हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर दिए बयान पर कड़ी प्रतिक्रिया दी है। नायब सिंह सैनी ने कहा कि कांग्रेस के पास अब कहने के लिए कुछ नहीं बचा है, इसलिए वो इस तरह की भाषा का इस्तेमाल कर रही है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस को देश ने करीब 55 साल तक शासन करने का मौका दिया, लेकिन उस दौरान न तो गरीबों की स्थिति में बड़ा सुधार हुआ और न ही देश को विकसित बनाने की दिशा में ठोस परिणाम सामने आए। उन्होंने आरोप लगाया कि आज जब देश तेजी से आगे बढ़ रहा है, तब कांग्रेस सकारात्मक राजनीति करने के बजाय व्यक्तिगत हमलों का सहारा ले रही है। सैनी ने कहा कि इस तरह की भाषा लोकतांत्रिक परंपराओं के खिलाफ है और इससे राजनीतिक संवाद का स्तर गिरता है। भाई इनकी जुबान पे सुन लो, एक भी कोई प्रशंसा करियो, एक भी करियो, ये तो सुन लो इनकी जुबान पे, कहा मोदी आतंकवादी, ये इनकी जुबान पे सुना जाएगा। मरे पड़े या ना कतई, और क्या बोलने हैं, बोलने वास्ते कुछ नहीं बचा इनके पास। अब तो यही शब्द इनके पास बच रहे हैं कि मोदी को गाली दो। भाई थरे को समय मिला, 55 साल का समय मिला, 55 साल के अंदर देश को बदलने का समय था, गरीब के जीवन को बदलने का समय था, देश को विकसित बनाने का समय था, वो समय चूक गए। अब तो आवा चुकी डूमनी गावा आड़ पताड़ गह रहे हैं, कोई कुछ बोल रहा, कोई कुछ बोल रहा, लोग नकार रहे, देश के नकार रहे, प्रदेश में चुनाव हुआ, प्रदेश के नकारते हैं। अब बंगाल के अंदर क्या होगी इसकी ममता की, आप देख लेना, बहुत बुरा हाल होना उसका, उसको बाहर कर देंगे बाहर के लोग, क्योंकि जो हालात ये है। बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव अरुण सिंह ने खड़गे के बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बचाव किया है। अरुण सिंह ने कहा कि अगर आज दुनिया में कोई सबसे पॉपुलर लीडर है तो वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, जिन पर देश के 1.4 बिलियन लोगों का भरोसा है। उन्होंने कहा कि इस तरह की अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल न केवल प्रधानमंत्री का बल्कि पूरे देश की जनता का अपमान है। उन्होंने कहा कि जनता इस तरह की राजनीति को पसंद नहीं करती और इसका जवाब लोकतांत्रिक तरीके से चुनावों में देती है। विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता अगर कोई है तो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, और 140 करोड़ देशवासियों का उन पर विश्वास है। इस प्रकार से प्रधानमंत्री जी को गाली देना, टेररिस्ट कहना, लोग बहुत दुखी हैं, व्यथित हैं और मन में आक्रोश है कि प्रधानमंत्री जी के बारे में इस प्रकार के कांग्रेस के अध्यक्ष को वक्तव्य देना, और कांग्रेस सदा हमेशा प्रधानमंत्री जी को अपशब्द बार बार कहती रहती है, और इनसे कांग्रेस में पूरी कार्रवाई अच्छी तरीके से होनी चाहिए, यही मांग किया है। केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने इस मामले को गंभीर बताते हुए चुनाव आयोग तक ले जाने की बात कही है। रिजिजू ने कहा कि जिस दिन पहलगाम में आतंकवादी हमले की बरसी है, उसी दिन इस मुद्दे को उठाना और भी महत्वपूर्ण हो जाता है। उन्होंने कहा कि ऐसे संवेदनशील समय में प्रधानमंत्री के खिलाफ इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करना बेहद अनुचित है। आज वह पहलगाम में जो आतंकवादियों ने हमारे इनोसेंट लोगों को मारा, उसका भी साल गिरा है, और आज के दिन हमको चुनाव आयोग में आकर के इस बात को लेकर के गंभीरता के साथ मुद्दा उठा रहे हैं। हमने कमीशन को रिक्वेस्ट किए हैं कि देश का कोई भी पॉलिटिकल पार्टी अगर इस तरह का भाषा का प्रयोग करेंगे तो ये हमारे पार्टी का, सरकार का विषय नहीं है। लोकतंत्र के लिए बहुत ही ये घिनौना हरकत है और लोकतंत्र को ये बहुत नीचे तरीके से कमज़ोर करने जा रहे हैं। सख्ती से सख्ती कार्रवाई किया जाए, हमने मांग किया है, और हमने ये भी मांग किया है कि मल्लिकार्जुन खड़गे जी, कांग्रेस पार्टी पूरा देश के लोगों से माफ़ी मांगे और इलेक्शन कमीशन उपयुक्त कार्रवाई करना चाहिए, ताकि कोई हिम्मत ना करे कि देश के प्रधानमंत्री को आतंकवादी कहे, इसका जरूरत नहीं होना चाहिए। और सब लोग को सबक मिलना चाहिए कि इलेक्शन कमीशन को होते हुए इतना गलत काम, इतना गलत बातें कोई भी पॉलिटिकल पार्टी नहीं करना चाहिए। इसका भी हम लोग ने मांग किया है। चुनाव आयोग ने हमारे बातों को सुन करके उन्होंने उपयुक्त कार्रवाई करने के लिए बात कहा है। हम आश्वासित हैं, हम उम्मीद करते हैं कि इलेक्शन कमीशन जरूर कार्रवाई करेंगे। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के बयान पर कड़ी प्रतिक्रिया देते हुए माफी की मांग की है।
ब्रजेश पाठक ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जैसे संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्ति के खिलाफ इस तरह की भाषा का इस्तेमाल पूरी तरह अस्वीकार्य है। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में असहमति और आलोचना की पूरी जगह है, लेकिन उसकी भी एक मर्यादा होती है जिसे पार नहीं किया जाना चाहिए। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस पार्टी लगातार संवैधानिक संस्थाओं और शीर्ष पदों पर बैठे लोगों के प्रति अनादर दिखाती रही है। पाठक ने कहा कि इस तरह के बयान न केवल राजनीतिक स्तर को गिराते हैं बल्कि देश की लोकतांत्रिक परंपराओं को भी कमजोर करते हैं। देखिए, कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे जी की टिप्पणी बहुत ही दुखद है। इसकी जितनी भी निंदा की जाए कम है। कांग्रेस पार्टी के नेता शब्दों के उपयोग करते करते और मन उनका इतना खराब हो चुका है, सत्ता से बेदखली के उपरांत, सत्ता की कोई उम्मीद न होने के कारण, सत्ता की भूख उनको शब्दों को जो कितना निचला स्तर उपयोग का है, ये देश की जनता अच्छी तरह देखती समझती है। कांग्रेस पार्टी को देश की जनता से माफ़ी मांगनी चाहिए। संवैधानिक संस्थाओं पर सवाल उठाते थे, हद हो गई। आपने माननीय प्रधानमंत्री जैसे उच्च पद पर भी इस प्रकार की अमर्यादित भाषा का उपयोग किया है, बहुत ही दुखद है। कांग्रेस को देश की जनता कभी माफ़ नहीं करेगी। महाराष्ट्र के मंत्री चंद्रशेखर बावनकुले ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के बयान पर तीखी प्रतिक्रिया दी है। चंद्रशेखर बावनकुले ने कहा कि मल्लिकार्जुन खड़गे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच कोई तुलना संभव ही नहीं है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक ऐसे नेता हैं जिन्होंने देश और दुनिया में भारत की छवि को मजबूत किया है और विकास की दिशा में कई ऐतिहासिक फैसले लिए हैं। उन्होंने कहा कि ऐसे नेता को आतंकवादी जैसे शब्दों से संबोधित करना न केवल अनुचित है बल्कि एक असंतुलित सोच को दर्शाता है। बावनकुले ने कहा कि देश की जनता इस तरह की भाषा को कभी स्वीकार नहीं करेगी। उन्होंने ये भी कहा कि आने वाले चुनावों में जनता इस तरह के बयानों का जवाब देगी और कांग्रेस को इसका राजनीतिक नुकसान उठाना पड़ेगा। देखिए, मल्लिकार्जुन खड़गे जी की लेवल ही नहीं है मोदी जी पे बात करने की। कहा खड़गे जी, कहा मोदी जी, सूरज के सामने दिया। और ऐसे व्यक्ति ने मोदी जी को दहशतवादी कहना, ये देश की जनता कभी मान्य करेगी नहीं। देश की जनता ने कई बार इनको लथाड़ा है और असंतुलित मानसिकता में जब पराभव दिखता है, अभी आने वाले चुनाव में पराभव दिख रहा है, केरला में भी उनको बहुत बड़ा झटका लगने वाला है। ये जो उनको हार दिख रही है और 2047 तक कभी जीत नहीं होने वाली है, तो हार तो चल रही है लेकिन जीत कभी होने वाली नहीं है। और परमानेंट उनको अभी अपोजिशन में बैठकर चिल्लाना पड़ेगा, ये उनकी भावना बन गई है। तो इसलिए वो ऐसी मानसिकता में आए हैं कि मोदी जी जैसे व्यक्तिमत्वों को दहशतवादी कर रहे। 140 करोड़ की जनता कभी माफ नहीं करेगी और जनता इसका हिसाब लेगी। मोदी जी को चाहने वाला पूरा देश है, विश्व है। ऐसे लोगों को कोई नहीं छोड़ेगा। उनके पार्टी के लोग भी मल्लिकार्जुन खड़गे के इस बयान पर राजी नहीं है। कांग्रेस पार्टी में दो फाड़ है और कांग्रेस पार्टी भी ये खड़गे का बयान को कभी सपोर्ट नहीं करेगी। समाजवादी पार्टी के सांसद अवधेश प्रसाद ने पूर्णिया के सांसद पप्पू यादव के बयान से दूरी बनाते हुए अपनी पार्टी का रुख स्पष्ट किया है। अवधेश प्रसाद ने कहा कि पप्पू यादव द्वारा दिया गया बयान उनकी व्यक्तिगत राय हो सकती है और समाजवादी पार्टी इस तरह के व्यक्तिगत बयानों में शामिल नहीं होती। उन्होंने कहा कि हर नेता को अपने विचार रखने का अधिकार है, लेकिन पार्टी की अपनी एक स्पष्ट विचारधारा और नीति होती है। उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी महिलाओं के सम्मान और गरिमा को सर्वोच्च प्राथमिकता देती है और इस मुद्दे पर किसी भी तरह का समझौता नहीं किया जा सकता। ये उनका निजी विचार हो सकता है, इस विचार के प्रचलन में हम नहीं पड़ते। जहाँ तक महिलाओं के प्रति जो सोच है, विचारधारा है, हम हमारी पार्टी इस विचारधारा के है कि यत्र नाजात पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता। जहाँ नारियों की पूजा होती है वहाँ देवता वास करते हैं। ये भाव है, नारियों के ऊपर सम्मान है। पप्पू यादव जी का क्या विचारधारा है, हम इस पचड़े में नहीं पड़ते। जेडीयू नेता राजीव रंजन प्रसाद ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के बयान को लेकर नाराजगी जताई है। राजीव रंजन प्रसाद ने कहा कि अगर इस तरह का बयान किसी आम कार्यकर्ता द्वारा दिया जाता तो इसे उतना गंभीर नहीं माना जाता, लेकिन जब एक वरिष्ठ और अनुभवी नेता इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करते हैं तो ये चिंताजनक हो जाता है। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में संवाद और बहस जरूरी है, लेकिन उसमें गरिमा और संतुलन बनाए रखना भी उतना ही आवश्यक है।
ये अगर किसी आम कांग्रेसी का बयान होता तो बहुत हैरानी नहीं होती। कांग्रेस के नेताओं के जो बिगड़ैल बोल हैं वो बहुत हैरानी पैदा नहीं करते हैं, लेकिन ये कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष और देश के वरिष्ठतम राजनेताओं में से एक मल्लिकार्जुन खड़गे का बयान है। स्पष्ट है, ऐसे बयान सामान्य हालात में कोई राजनेता नहीं दे सकता है। मानसिक तौर पर कुछ बड़ी कठिनाइयों का सामना मल्लिकार्जुन खड़गे जैसे नेता कर रहे हैं और खुद के अस्तित्व को बरकरार रखने के लिए और नेहरू गांधी परिवार के करीब खुद को बनाए रखने के लिए जिस तरह के समझौते वो कर रहे हैं, इस बयान से वो पूरी तरह से जाहिर हो जाता है। उन्हें तुरंत माफ़ी मांगनी चाहिए और नहीं तो पूरे देश में कांग्रेस के खिलाफ जिस तरीके की नाराज़गी है, ये बड़ा नुकसान उनकी पार्टी के लिए हो सकता है और इसकी भरपाई का एक ही मात्र रास्ता है कि वो तुरंत माफ़ी मांगे। जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के बयान की कड़ी आलोचना की है। नीरज कुमार ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के चुने हुए नेता हैं जिन्हें जनता ने अपने वोट के जरिए चुना है। ऐसे में उन्हें आतंकवादी जैसे शब्दों से संबोधित करना पूरी तरह गलत और अस्वीकार्य है। उन्होंने कहा कि चुनावी फायदे के लिए इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करना लोकतांत्रिक मूल्यों के खिलाफ है। ये बहुत ही गलत बात है। आदरणीय प्रधानमंत्री देश के निर्वाचित प्रधानमंत्री है, जनता के जनादेश का रूप है। आप आतंकवादी कर लीजिएगा चुनावी लाभ के लिए। अब उस कांग्रेस पार्टी उस पर अपना नजरिया साफ कर रही है कि कहने का अर्थ यह है, अरे गोल्डन वर्ड जो निकल गया, जो बैड वर्ड था, वर्स्ट वर्ड था, इसलिए हम समझते हैं कि कांग्रेस पार्टी को इस पर माफी मांगना चाहिए और संसद में तो इस पर चर्चा होगी ही, लेकिन विपक्ष का नेता इस ढंग के अपमानजनक भाषा राजनीतिक ईर्ष्या में दे करे, आतंकवादी कह दे, इससे घृणितम शब्द कुछ हो नहीं सकता। झारखंड में बीजेपी प्रवक्ता प्रतुल शाहदेव ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के बयान पर कड़ी प्रतिक्रिया दी है। प्रतुल शाहदेव ने कहा कि कांग्रेस एक बड़ी पुरानी पार्टी है और मल्लिकार्जुन खड़गे उसके बड़े पुराने अध्यक्ष हैं, इसलिए उनसे इस तरह के बयान की उम्मीद नहीं थी। उन्होंने कहा कि देश के चुने हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आतंकवादी जैसे शब्दों से संबोधित करना न केवल अनुचित है बल्कि ये राजनीतिक मर्यादा की सीमाओं को पार करने जैसा है। उन्होंने कहा कि इस तरह की भाषा का इस्तेमाल केवल देश के भीतर ही नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी भारत की छवि को प्रभावित करता है। उनके मुताबिक जब कोई वरिष्ठ नेता इस तरह का बयान देता है तो उसका असर वैश्विक मंचों पर भी पड़ता है और इससे देश की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंच सकता है। देखिए, मल्लिकार्जुन खड़गे ग्रैंड रोल पार्टी के ग्रैंड रोल अध्यक्ष हैं, उनसे इस तरह की घटिया ऊंची बयान की उम्मीद नहीं थी। अब वो देश के चुने हुए प्रधानमंत्री को टेररिस्ट बता रहे हैं, आतंकवादी बता रहे हैं। साहब, आपसे प्रधानमंत्री का अपमान देश में नहीं कर रहे, पूरे विदेशों में कर रहे हैं और पाकिस्तान को तो अब मौका देते हैं। वो कहेंगे कि प्रमुख विपक्षी दल वहाँ के प्राइम मिनिस्टर को टेररिस्ट कह रहा है और दूसरी बात, वो विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता साहब, आपने उनको टेररिस्ट कह दिया। ये तो कांग्रेस का अपना कल्चर देखिए ना। इनके नेता बुरहान वानी को एक भटका हुआ नौजवान बताते हैं जो इतना दुर्दांत आतंकवादी था। ये लोग हाफिज सईद को हाफिज जी बताते हैं। आतंकवादियों के सरगना ओसामा बिन लादेन को ओसामा साहब कहते हैं और खुलकर जो अरबन नक्सली हैं उनके समर्थन में आते हैं। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में ये अरबन नक्सलियों के नेता साफ दिखे थे और ये प्रधानमंत्री जी पर आतंकवादी कहते हैं। साहब, ये साफ दिखा रहा है कि ये सोनिया गांधी और राहुल गांधी के द्वारा विष जो है वो बोया गया है। ये कोई जबान की स्लिप नहीं है, क्योंकि खड़गे जी ने वही पढ़ा कागजात में जो उनको लिख कर दिया गया था। और खड़गे जी से तो ऊपर कांग्रेस पार्टी में 3 ही लोग हैं, प्रियंका, सोनिया और राहुल। तो ये कागज वहीं से आया था और ये उनकी ही कोशिश थी। पर देश मर्माहत है, देश दुखी है कि भाई, और देश आक्रोश में भी है कि आपने हमारे प्रधानमंत्री जी को टेररिस्ट कहा है। आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।